वेलकम टू स्टीव कंसेप्ट स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है आइसोमरिज्म एंड इट्स टाइप्स। आइसोमरिज्म के बारे में हमने मैट्रिक में डेफिनेशन पढ़ी हुई है। आइसोमरिज्म क्या होती है? कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होना क्या कहलाता है? आइसोमरिज्म। यानी ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ, वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स कहलाते हैं। और ये फिनोमिना, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? आइसोमरिज्म। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है आइसोमरिज्म की। इसमें आपने जो है वो एग्जांपल काफ़ी इसकी पढ़ी हुई हैं। हम सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको इसकी देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये कंपाउंड है C4H10। इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन, C4H10। अब C4H10 की बात करें तो इसमें ऐसे भी हो सकता है कि 4 के 4 कार्बन एक चेन में हो, या ऐसे भी हो सकता है कि 3 कार्बन चेन में हो, एक कार्बन जो है वो साथ में नीचे ब्रांच बना के जुड़ा हुआ हो। बाकी जो इसकी वैलेंसीज है वो हम हाइड्रोजन से पूरी करेंगे, वो लिखना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से जो है वो इन दोनों में आइसोमरिज्म हो सकती है। ठीक है, अगर हम आइसोमरिज्म की टाइप्स की बात करें तो आइसोमरिज्म की जो टाइप्स हैं, देखिए आइसोमरिज्म दो टाइप्स की हो सकती है। या तो हो सकती है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या फिर हो सकती है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को हम बाद में स्टडी करते हैं, पहले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की तरफ जाते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या होता है? यहाँ पर जो आइसोमरिज्म होती है वो डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड का स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर का फर्क होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है इसकी मजीद आगे जो है वो 5 टाइप्स हैं। वैसे तो इसकी 6 टाइप्स है, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो 5 टाइप जो है वो पढ़ेंगे। चेन आइसोमरिज्म है, पोजीशन आइसोमरिज्म है, फंक्शनल आइसोमरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है, इसके बाद मेटामरिज्म एंड टाटोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म की अगर हम बात करें, चेन आइसोमरिज्म क्या होती है? चेन आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ नेचर ऑफ चेन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, यानी कार्बन एटम की जो नेचर है, उसकी चेन की जो नेचर है वो डिफरेंट हो सकती है। यानी कार्बन एटम की चेन हो सकता है स्ट्रेट चेन हो सकता है ब्रांचिंग आ जाए। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल में लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पे पेंटेन की बात कर लेते हैं। पेंटेन में अगर आप बात करें तो पेंटेन में क्या है? CH3 ऐसे स्ट्रेट चेन में आप जोड़ दें 5 के 5 कार्बन। ये पेंटेन का जो है वो फार्मूला होता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम लिखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा C5H12, यानी 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हैं, 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है। अब ये ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं खुद को, और ये इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, एक जो कार्बन है उसने ब्रांचिंग कर ली, यानी ये नीचे ब्रांच बना के साथ में जो है वो अटैच हो गई। इस कंपाउंड को कहते हैं नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन। और ये जो नीचे वाला कंपाउंड है इसको कहते हैं आइसोपेंटेन, यानी ये उसका एक आइसोमर बन गया। ठीक है, इसके अलावा एक और आइसोमर भी बन सकता है। हो सकता है कि ब्रांचिंग जो है वो इससे भी ज़्यादा हो जाए, यानी इस तरह से देखिए दरमियान वाली कार्बन के साथ जो है वो 2 ब्रांचेज जुड़ गई, ऊपर भी और नीचे भी। ये जो कंपाउंड बना है इसको कहते हैं नियोपेंटेन। इस तरह से जो है ये हमारे पास जो आइसोमरिज्म होती है जिसमें चेन का डिफरेंस होता है, यानी डिफरेंट चेन्स बन जाती हैं। ये स्ट्रेट चेन है, इसमें ब्रांचिंग है। ठीक है, इस कंपाउंड में जो है वो 2 ब्रांचेस हैं। ठीक है, डुअल ब्रांचिंग है। इस कंपाउंड को जो है वो आइसोपेंटेन भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसका 2-मिथाइल ब्यूटेन भी इसका नाम है। और ये वाला जो कंपाउंड है इसको कहते हैं 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, ये भी इसका नाम है। ये आईयूपैक सिस्टमेटिक नेम है, ये हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे ये नाम कैसे दिए जाते हैं। आप सिंपली यहाँ पे आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये चेन आइसोमरिज्म जो है वो कैटेगरी में आ जाते हैं, ये वाली एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं पोजिशन आइसोमरिज्म में। जो पोजीशन आइसोमरिज्म है इसमें चेन का डिफरेंस तो नहीं होता, कार्बन एटम की चेन तो वही रहती है, लेकिन उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है उसकी पोजीशन डिफरेंट हो सकती है। यानी हम कह सकते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द कार्बन एटम चेन। यानी कार्बन एटम चेन में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के जो है वो डिफरेंस की वजह से उसके जो है वो मुख्तलिफ पॉसिबल पोजीशंस पर जाने की वजह से जो है वो मुख्तलिफ आइसोमर्स बनते हैं। तो इस तरह से ये पोजीशन आइसोमरिज्म इसकी वजह से अराइज होती है। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कंपाउंड है ये वाला, इस कंपाउंड में पहली कार्बन पे आपको क्लोरीन नज़र आ रही होगी। यहाँ पर क्या है? क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे है, यानी 1 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम है। इस कंपाउंड का 1 क्लोरोप्रोपेन।
1-क्लोरोप्रोपेन इस कंपाउंड का नाम है। अब ये जो 1-क्लोरोप्रोपेन है इसमें क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे है, यही क्लोरीन सेकंड कार्बन पे भी जा सकती है, यानी ऐसे भी हो सकता है कि क्लोरीन सेकंड कार्बन पे लग जाए। ये है 2-क्लोरोप्रोपेन। अब ये 2-क्लोरोप्रोपेन जो है इसके अंदर कार्बन क्लोरीन जो है वो सेकंड कार्बन एटम पे है, तो हम कह सकते हैं अच्छा यहाँ पे कार्बन एटम की चेन देखिए, ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है, तो ये चेन आइसोमरिज्म में जो है वो फॉल नहीं करेगा, ये पोजीशन आइसोमरिज्म में फॉल करेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। पहले फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे था, अब फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेकंड कार्बन पे है, तो इस तरह से ये आ जाएगी पोजीशन आइसोमरिज्म में। ये एग्जांपल आप जो है वो कोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आइसोमरिज्म है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ये आइसोमरिज्म जो है वो फंक्शनल ग्रुप के मुख्तलिफ होने की वजह से जो है वो अराइज होती है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, फर्ज करें हमारे पास डाई इथाइल ईथर है, डाई इथाइल ईथर जो है इसका फार्मूला हम लिख सकते हैं इस तरह से C2H5, एक इथाइल ग्रुप एक तरफ, दरमियान में ऑक्सीजन C2H5, एक इथाइल ग्रुप एक तरफ। अब ये इसमें क्या है, इसको अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें इस कंपाउंड का, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 4 कार्बन है, 4 कार्बन आ जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 10, C4H10 एंड O, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो C4H10O। अब अगर आप बात करें ब्यूटाइल अल्कोहल की, ब्यूटाइल अल्कोहल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फर्ज करें ये है ब्यूटाइल अल्कोहल, OH। अब अगर ब्यूटाइल अल्कोहल की आप बात करें तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कार्बन कितनी है, 1 2 3 4 कार्बन है, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोजन अगर हम काउंट करते हैं, हाइड्रोजन कितने बनते हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 जो है वो यहाँ पे हाइड्रोजन बन रहे हैं, और ऑक्सीजन इसमें भी एक है। यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों के फंक्शनल ग्रुप में फ़र्क है। ये कंपाउंड ईथर है और ये कंपाउंड जो है वो अल्कोहल है, यानी ये है डाई इथाइल ईथर, जबकि ये वाला कंपाउंड क्या है, ब्यूटानॉल, या आप इसको ब्यूटाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, ब्यूटानॉल भी कह सकते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में फॉल करेगी। ये एग्जांपल आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में कोड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं मेटामरिज्म में। मेटामरिज्म अराइजेज ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप। किसी भी फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड पर जो है वो जो साइड्स होती हैं, जो दरमियान में फंक्शनल ग्रुप, इस साइड पे भी कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, इसका साइड पे भी कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, तो वो अल्काइल ग्रुप की चेन का डिफरेंस हो सकता है कार्बन एटम्स की जो तादाद दोनों साइड पर मुख्तलिफ हो। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं कंपाउंड ये वाला है, इसमें एग्जाम्पल चले ये कर लेते हैं, किसी कीटोन की एग्जाम्पल देते हैं। इसमें इस तरफ है CH3, इस तरफ है C3H7 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरफ प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दरमियान में जो कीटोनिक ग्रुप है। तो ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनेगा, ये बनेगा मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, ठीक है, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। अब इस कंपाउंड की अगर आप बात करें तो इस साइड पे 1 कार्बन, इस साइड पे 3 कार्बन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें पहले, 3 कार्बन ये, 1 कार्बन ये और 1 कार्बन ये, कितनी बनी 5 कार्बन C5। और फिर बात करते हैं इसके हाइड्रोजन की, 3 और 7 और 3 10 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा। लेकिन अगर आप बात करें इसी तरह का एक और कंपाउंड है C2H5, इस तरफ भी C2H5। अब अगर आप इसकी बात करें, ये डाईथाइल कीटोन है, इस तरफ भी इथाइल ग्रुप है, इस तरफ भी इथाइल ग्रुप है, ये ऊपर वाले में सॉरी हाँ ठीक है। ये जो है देखिए यहाँ पर भी 5 कार्बन है, 2 इस साइड पे, 2 इस साइड पे, 1 दरमियान में, 5 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर भी 5 और 5 10 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है कि फंक्शनल ग्रुप, देखिए फंक्शनल ग्रुप दोनों में कीटोनिक ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का यहाँ पे डिफरेंस नहीं है और कोई डिफरेंस नहीं, चेन का डिफरेंस नहीं है, ठीक है, किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है कि इस फंक्शनल ग्रुप के इस साइड पर 3 कार्बन है और इस साइड पर 1 कार्बन है, जबकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के इस साइड पर 2 कार्बन है, इस साइड पर भी 2 कार्बन है। यानी दोनों साइड पर जो है वो किस चीज़ का फ़र्क है, चेन का फ़र्क है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेटामरिज्म, ठीक है। तो ये मेटामरिज्म में फॉल करेगा, आप इस एग्जांपल को कोड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं टाटोमरिज्म में। टाटोमरिज्म क्या है, टाटोमरिज्म
किस चीज़ की वजह से होती है? ये प्रोटॉन शिफ्ट की वजह से होती है, यानी कंपाउंड के अंदर ही क्या होता है, प्रोटॉन शिफ्ट हो जाता है कंपाउंड के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे जो है वो एक अमाइनो एसिड ड्रा कर लेते हैं। फर्ज करें ये अमाइनो एसिड की मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, यहाँ पे R है, यहाँ पे नीचे अमाइनो ग्रुप है NH2, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH, यहाँ पर जो है वो लगा होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या होता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप एसिडिक ग्रुप है, जबकि अमाइनो ग्रुप जो है वो ये एक बेसिक ग्रुप है। यहाँ से एसिड एक प्रोटॉन शिफ्ट कर देता है इस ग्रुप को, यानी यहाँ से प्रोटॉन शिफ्ट हो गया इसको, ये प्रोटॉन इसको चला गया। ठीक है, प्रोटॉन शिफ्ट के लिए एरो लगा रहा हूँ, ये मैं इलेक्ट्रॉन के लिए एरो नहीं लगा रहा। तो क्या होता है, ये चीज़ तब्दील हो जाती है इसमें, नीचे NH3 बन गया, उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इधर रह गया COO नेगेटिव। तो इस तरह से ये हमारे पास जो चीज़ बनी है, इसमें देख लें अगर आप, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन इस स्पीशी में और इस कंपाउंड में दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये जो चीज़ बनी है इसको हम कहते हैं ज़्विटर-आइन। ये सारा ज्वाइन बना है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ज़्विटर-आइन, या इसको इंटरनल साल्ट भी कहा जाता है। यानी किसी कंपाउंड के अंदर ही एसिड बेस रिएक्शन हो गया, यहाँ ये एसिडिक ग्रुप था, ये बेसिक ग्रुप था, यहाँ से प्रोटॉन शिफ्ट हो गया, तो ये जो एसिड बेस रिएक्शन है इसके रिजल्ट में साल्ट बनता है। इस साल्ट को फिर इंटरनल साल्ट भी कहा जाता है। तो ये जो ज़्विटर-आइन बना है ये टाटोमेरिज्म की एग्जांपल है। ये दोनों एक दूसरे के अंदर जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे ये वाला आप एरो नहीं लगाएंगे, बल्कि एरो लगाएंगे आप, क्योंकि ये दोनों साइड को ज़्यादा, इधर को भी हो रहा है, ये इधर को भी वापस दोबारा पहले वाली हालत में भी शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप रिवर्सिबल एरो लगाएंगे। तो इस तरह से क्या है, ये हमारे पास बन जाता है ज़्विटर-आइन, और ये एग्जांपल आ जाएगी किसकी, टाटोमेरिज्म की। अब बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इसमें दो किस्म के आइसोमर्स हो सकते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहला फ़र्क ये है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं होगा। स्ट्रक्चर वैसे का वैसा रहेगा, एटम्स की पोजीशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, एटम, सिमिलर एटम जो है वो डिफरेंट पोजीशन पर हो सकते हैं। मिसाल हम इसमें कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम जो है वो फ़र्ज़ करें कंपाउंड है यहाँ पे, चलिए ब्यूटीन की बात करते हैं। अब जो ब्यूटीन है, इसमें इस तरह से ये कार्बन एटम की चेन है। ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट बनाएं, और स्ट्रेट होती भी नहीं है। स्ट्रेट हम बना लेते हैं, ब्यूटीन वगैरह का स्ट्रक्चर लिखते वक्त 4 के 4 कार्बन एटम लाइन में लिख लेते हैं, बट एक्चुअली स्ट्रेट नहीं होती। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हमें पता है रोटेट नहीं कर सकता। सिंगल बॉन्ड रोटेट करता होता है, डबल बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता, ये एक जगह पे टिक जाता है बॉन्ड। इस वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देने के काबिल होते हैं, जो डबल बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, यानी सिमिलर ग्रुप है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये भी सिमिलर ग्रुप है। ये एक डबल बॉन्ड की दोनों साइड पे या तो सेम साइड पे आ जाएंगे, यानी डबल बॉन्ड के इस साइड पे भी देखें, ऊपर वाली साइड पे है मिथाइल, इधर भी ऊपर वाली साइड पे है। ठीक है, एक ही दोनों जो है वो कहते हैं एक्सिस में आ गए हैं। ठीक है, या फिर एक दूसरे के जो है वो ऑपोजिट आ सकते हैं, यानी इधर मिथाइल ऊपर है और दूसरी तरफ मिथाइल नीचे चला जाए, ऑपोजिट भी आ सकते हैं, सिमिलर साइड पे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ से अराइज होती है। और ये मैंने बोला डबल बॉन्ड के अंदर ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड होगा वो तो रोटेट कर सकता है, सिंगल बॉन्ड फ्रीली रोटेट कर सकता है। क्योंकि वो फ्रीली रोटेट कर सकता है तो ये एक जगह पर रुक ही नहीं सकता, ये ग्रुप नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड कंटिन्यूसली रोटेट करता है, जबकि सिंगल बॉन्ड कंटिन्यूसली रोटेट करता है, जबकि डबल बॉन्ड कंटिन्यूसली रोटेट नहीं करता। अगर ये बॉन्ड रोटेट करेगा तो जो पाई ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप किया हुआ है, जिन्होंने वो पाई ऑर्बिटल एक दूसरे से हट जाएंगे आमने सामने से, तो बॉन्ड टूट सकता है, और बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। लिहाजा ये अपने आप जो है वो बॉन्ड नहीं तोड़ सकता, इसको एनर्जी दी जाए तो ये रोटेट करेगा। बॉन्ड तोड़ के रोटेट कर सकता है, बॉन्ड तोड़ के रोटेट करवाएंगे फिर आइसोमेरिज्म जो है वो नहीं रहेगी। तो डबल बॉन्ड जो होता है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देने के लिए पॉसिबल होता है। ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड नहीं दे सकता। ट्रिपल बॉन्ड में क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बन सकता, और सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकता है, तो वो दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में या तो आइसोमर सिस हो सकता है या ट्रांस हो सकता है। कैसे पता चलेगा? अगर तो जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है, अगर तो सेम साइड पे, इसको मैं दोबारा ड्रा कर देता हूँ, अगर सेम साइड पे हो, सिमिलर ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड की दोनों साइड पे
वो सेम साइड पे हों, या दोनों ऊपर हों या दोनों नीचे हों, ठीक है, तो ये सीज आइसोमर्स कहलाते हैं। ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? सीज आइसोमर्स, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में वो सीज आइसोमर्स कहलाते हैं। और ट्रांस आइसोमर्स की बात करें तो इसमें ऑपोजिट साइड पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देख लें, इधर मिथाइल ग्रुप ऊपर वाली साइड पे और दूसरी तरफ डबल बॉन्ड की नीचे वाली साइड पे है, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? ट्रांस आइसोमर। ये ट्रांस आइसोमर है और ये सीज आइसोमर है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है इसको सीज ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहा जाता है। एक सीज आइसोमर बन सकता है, दूसरा ट्रांस आइसोमर्स बन सकता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के भी आगे काफ़ी सारी टाइप हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो सीज ट्रांस को ही सिर्फ स्टडी किया है हमने। तो अगर आपको पूरे टॉपिक में से कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ से देखने के लिए आपको इस साइड पे जो है वो सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिल रहा होगा, आप वहाँ पे टच करके जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इस चैप्टर की आपने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी तो इस साइड पे उसका लिंक आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, वहाँ पे टच करके आप उस वीडियो की तरफ जाके उसको देख सकते हैं।